Hello, Cho. Let's take a given question. The question says, in an electron microscope, the resolution that can be achieved is of the order of wavelength of electron used. To resolve a width of 7.5 10 raised to minus 12 meter, the minimum electron energy required is close to option A 500 kilo electron volt, option B 100 kilo electron volt, option C 1 kilo electron volt, option D 25 kilo electron volt. So to understand this question, we need to understand about the concept of resolution of microscope. So resolution of microscope basically और to be precise यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिकली होता क्या है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर हमें गिवन है बेसिकली क्वेश्चन में. तो इलेक्ट्रॉन बीम जा करके जो ऑब्जेक्ट है, राइट, इफ वी आर ऑब्जर्विंग एनी टू ऑब्जेक्ट क्लोज बाय, तो उनको कितना अच्छे से वो रिजॉल्व कर पा रही है, दैट इज द रिजॉल्विंग और द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन से कि उतना ही वो बेटर होगा. ठीक है. तो बेसिकली वी नो के फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट और वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, every moving object is associated with wavelength, that is the de Broglie wavelength, and it is given by the expression h upon p, that is Planck constant upon the momentum. So using this expression we'll try to answer the question given. ठीक है. तो यहाँ पे हमें given है जो wavelength हमें given है, it has been given as the resolution that can be achieved is of the order of wavelength of electron. ठीक है. To resolve a width of 7.5 10 raised to minus 12 मीटर. अब यहाँ पे हमें एनर्जी फाइंड करनी है, तो वी हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर अपॉन 2m, राइट. और इसको फर्दर अगर हम रिजॉल्व कर लें तो p की वैल्यू आ सकती है 2m इंटू के, दैट इज 2m इंटू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ से वी कैन सी के वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस काइनेटिक एनर्जी ओनली. सो हम इसको फर्दर इफ यू राइट इट और जस्ट हम ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m, एंड पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h अपॉन लैम्डा, द होल स्क्वायर कर देंगे इसको, डिवाइडेड बाय 2m. अब यहाँ पे हमें लैम्डा जो है दैट इज गिवन, जो हमने लैम्डा यूज किया बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए होगा ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये किसके ऑर्डर का है हमें गिवन है, द रेजोल्यूशन दैट कैन बी अचीव्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि ये ऑर्डर है 7.5 10 raised to minus 12 मीटर, इसी को रिजॉल्व कर रहे हैं हम. ठीक है ना. तो इसी के ऑर्डर का वेवलेंथ बोला गया इलेक्ट्रॉन का. सो वी कैन से h दैट इज प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10 raised to minus of 34 इसका स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 7.5 10 raised to minus of 12 का स्क्वायर इंटू 2m, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.1 10 raised to minus 31 kg. सो इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं, सो वी विल बी गेटिंग द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ये आता है हमारे पास 43.96 10 raised to minus of 68. ऑर्डर्स वालों को सबका हम ऊपर ले लेते हैं, 10 raised to 31 हो जाएगा ऊपर आके, और ये 10 raised to minus 24 का प्लस 24 हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे 7.5 का स्क्वायर विल 56.25 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 18.2. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से काइनेटिक एनर्जी जो हमें यहाँ पे मिलेगी दैट इज ऑर्डर, तो ये हो जाएगा माइनस 10 raised to minus 13, एंड यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 4.96 डिवाइड बाय दिस, तो इट कम्स आउट टू बी 0.04. ठीक है. तो ये रिजल्ट वी आर गेटिंग एंड 0.042 टू बी प्रिसाइज, एंड इट इज गेटिंग वी आर गेटिंग दिस इन जूल. हमें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है. वी नो 1 electron volt corresponds to 1.6 10 raised to minus 19 joule. So from this we can say now the final expression हम लिख सकते हैं वो है kinetic energy will be equals to 0.042 10 raised to minus of 13 divided by 1.6 10 raised to minus of 19. So on simplification we can have this value as 0.2 0.026, and this will be 10 raised to minus of 10 raised to 6 electron volt.
आंसर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, सो इट कैन बी रिटन एज 26 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि वेरी क्लोज है ऑप्शन डी के. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.